तो भाई फाइनली बजाज पल्सर 180 की भी एंट्री मार्केट में दोबारा से हो चुकी है अपडेट के साथ। ये है मेरे पास 2026 की बजाज पल्सर 180 सिंगल सीट और इसी के बारे में आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइस, डिटेल, फीचर्स, ईएमआई प्लान्स, 2026 में इसकी आपको क्या ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है इस बारे में बात करेंगे, कहाँ से लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। भाई तो मार्केट में यार काफ़ी लोगों को इंतजार था पल्सर 180 का, तो अपनी पल्सर 180 आज भाई आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल ही नए अंदाज में, बिल्कुल ही अपडेट के साथ। यहाँ पर भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरी इसकी बॉडी है ना, ये पल्सर 150 ट्विन डिस्क वाली है, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको 220 वाला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या डिस्क है, क्या सब कुछ, पैसे फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लैक कलर का वाइजर, एलईडी लाइट का सेटअप, जो भाई पल्सर अपनी 150 125 सब में दे चुकी है। एलईडी में यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और मड गार्ड भी सेम रखा गया है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़रूर दिया गया है। 280 की यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, सिंगल चैनल एबीएस। कंपनी यार यहीं पे मात खा जाती है भाई, 180 सीसी की गाड़ी है, एटलीस्ट यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस तो कंपनी को देना ही चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर, एंड्योरेंस के काफ़ी मोटे सस्पेंशन, यही सस्पेंशन हम लोग पल्सर 220 में भी देखने को मिलते हैं और यही आपको सस्पेंशन RS 200 में भी देखने को मिल जाते हैं। यही अगर टायर साइज़ की बात करें तो 90-90-17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ट्विन कैश गार्ड हैं, ट्विन हॉर्न्स मिल जाते हैं, ट्विन ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं। नीचे आपको काफ़ी बड़ा सा इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छा लगता है। यहाँ पर भाई आपको कावल मिल जाएगा, कावल के साथ 15 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। पल्सर की ये सीरीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। देखो इनकी 125 सीसी 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी, 150 सीसी 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी, 180 सीसी 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी, 220 सीसी उसमें भी 15 ही लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पर भाई नीचे पैनल पे देखो तो आपको हल्का सा कार्बन का टचअप मिल जाता है। यहाँ पर पल्सर की जो है काफ़ी शानदार सी आपको स्टिकरिंग मिल जाती है ना। बाकी 165 की इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। इंजन और पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 174 सीसी का जो है एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, ऑयल कूल्ड नहीं है। और 180 में आपको किक का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। यहाँ पर भाई आपको शीशा मिल जाता है जिससे कि आप अपनी ऑयल की क्वालिटी को जो है चेकआउट कर सकते हो। 17 PS की आपको पावर मिल जाती है और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को इस गाड़ी में मिल जाता है। ये एग्जॉस्ट आपको 220 वाला मिलता है, जिसकी आवाज़ जो है एकदम हेलीकॉप्टर वाली देखने को मिलती है भाई। आवाज़ भाई इसकी बहुत प्यारी है यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी आपको आवाज़ जो है भाई नहीं सुना पाऊंगा। टैंक में जो है फ्यूल नहीं है यार, उसके लिए मुझे माफ़ करना। यहाँ पर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, एंड्योरेंस के नाइट्रॉक्स गैस फिल्ड वाले सस्पेंशन, पीछे 240 की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये पीछे वाला यहाँ जितना पोर्शन है ये जो है आपको 220 वाला या 150 वाला आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 180 के जो है आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, एलईडी में डोमिनार वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। भाई ये RLP प्लेट लगी है, ये ABS नहीं है, आप इसको ABS मत समझ लेना। 120 सेक्शन का टायर आपको भाई रियर में मिल जाता है 17 इंचेस के जो है एलॉय व्हील के साथ, ठीक। सिंगल सीट में है और हो सकता है कंपनी को इसको स्प्लिट सीट में देना चाहिए था। अब कम्यूटर सेगमेंट फैमिली के लिए बनाई है तो सिंगल सीट भाई बेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो टैंक पैड मिल जाएगा और यहीं पे आपको लॉक भी एज यूजुअल सेम रखा गया है। ये है कुछ चाबी। पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर 150 डबल डिस्क, पल्सर 180 में आपको सेम चाबी देखने को मिल जाती है। अब देखो कंसोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भाई कंपनी ने कंसोल भी चेंज कर दिया। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसमें नहीं मिलता है, ना ही कोई राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। बाकी ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट, यहाँ पर आपको पार्किंग की लाइट, DRL जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया जल रहा है। और इसकी ब्राइटनेस भी लाइट की देखो यार काफ़ी अच्छी मिलती है ना। चार्जिंग का पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके का। ओपन हो जा मेरे भाई। अब ये चेक करना है कि यार ये टाइप सी है कि कौन सा पोर्ट है। भाई USB पोर्ट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड बटन मिल जाता है पासिंग और अपर डिपर का। यहाँ पे मोड की बटन जिससे कि आपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कनेक्ट कर पाओगे। इंडिकेटर, हॉर्न सुन लेते हैं भाई, ट्विन पीस में हॉर्न है यार। पल्सर का है और अपाची का हॉर्न बहुत ज़्यादा साउंड अच्छा मिलता है। क्लिप ऑन टाइप की काफ़ी स्पोर्टी हैंडल बार। यहाँ पर आपको इंजन किल से जो नीचे सेल्फ का स्विच आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पल्सर की साइड में देखो यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, साइड स्टैंड मिल जाएगा, चैन सेट कवर ओपन दिया गया है। और टायर की डिज़ाइन यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर अगर आप देखो स्प्लिट टाइप के आपको ग्रैब हैंडल्स, इंडिकेटर्स, टायर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट,
और ये लाइट हम लोग इनकी हर पल्सर सीरीज़ में लगभग देख ही लेते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के प्राइस के बारे में कि ये गाड़ी आपको प्राइस कितने की पड़ती है, मतलब कितने की ऑन रोड या एक शोरूम पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये थी अपनी बजाज पल्सर 180। अगर हम लोग पुरानी 180 को देखते हैं तो पुरानी 180 में हेलोजन लाइट्स आती थी, हेलोजन इंडिकेटर्स आते थे, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। कंपनी ने यहाँ पूरी चीज़ें चेंज कर दी हैं। एलईडी लाइट्स, एलईडी इंडिकेटर्स अभी भी कुछ कमी जो है पल्सर 180 में छोड़ दी हैं। देखो भाई, सबसे पहली कमी डुअल चैनल एबीएस देना चाहिए कंपनी को, हज़ार्ड लाइट के ऑप्शन देने चाहिए, भले 180 में दे दें, 150 में दे दें, 125 में ना ही भी दें तो चलेगा, लेकिन ये इनकी ऐसी बाइक्स हैं कि इनको इसमें देना चाहिए। और प्राइसिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, 1,22,667 आपको एक्स शोरूम कॉस्टिंग करती है, ऑन रोड कॉस्टिंग करती है 1,48,672 नामधारी बजाज तेलीबाग रायबरेली रोड लखनऊ में। तो डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं ईएमआई प्लान्स के बारे में। तो इस बजाज पल्सर 180 को अगर आप लेना चाहते हो तो 30,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देते हो भाई, तो ये आपके लिए ईएमआई बनती है 12 महीने के लिए 10,400 रुपये, 18 महीने के लिए 7,100 रुपये, 24 महीने के लिए 5,500 रुपये, 36 महीने के लिए 3,800 रुपये। 50,000 डाउन पेमेंट देते हो और ईएमआई बनती है 12 महीने के लिए 8600, 18 महीने 5,900, 24 महीने 4,500, 36 महीने 3,200 रुपये और 1,00,000 डाउन पेमेंट देते हो, जो कि सबसे बेस्ट रहता है अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आपको मतलब आपके पास 1,00,000 रुपये हो, 1,00,000 रुपये आप देना चाहते हो, तो भाई आपको 12 महीने के लिए गाड़ी पड़ती है 4,200 रुपये, 18 महीने 2,900 रुपये, 24 महीने 2,200 रुपये, 36 महीने 1,550 रुपये। तो ये सबसे काफ़ी अच्छा बेस्ट रहता है। तो भाई आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे आपकी ईएमआई जो है उतनी ज़्यादा कम बनेगी। तो भाई ये प्राइस मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।